हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 9 अर्थशास्त्र के लिए है। यह वीडियो अर्थशास्त्र का अध्याय 4 यानी भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर हम डिस्कशन करेंगे। सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के दो घटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उससे प्राप्त करने का सामर्थ्य। सरकार भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दो घटक का इस्तेमाल करती है। पहला है बफर स्टॉक यानी सरकारी अनाज भंडार, और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी ऐसा सिस्टम जिसमें अनाज का वितरण सभी वर्गों के लोगों तक हो सके। यानी भारत में खाद्य सुरक्षा के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया गया है सामान्य वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वीकृत बाल विकास प्रणाली या सार्वजनिक अन्नपूर्णा प्रणाली। पीडीएस का पूर्ण रूप है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग, भारतीय खाद्य निगम, सार्वजनिक वितरण विभाग या इनमें से कोई नहीं। एफसीआई का पूर्ण रूप है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य निगम कहा जाता है। बफर स्टॉक क्या है? ऑप्शन दिया गया है अमीरों का अनाज भंडार, गरीबों का अनाज भंडार, सरकार का अनाज भंडार या व्यापारी का अनाज भंडार। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार किसानों से अनाज की खरीदारी करती है और उससे सरकारी अनाज भंडार के रूप में रखती है ताकि समाज के सभी वर्गों तक खाद्य की पहुंच हो सके। इसे बफर स्टॉक कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बफर स्टॉक सरकार का अनाज भंडार होता है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए कौन सा कार्ड है? ऑप्शन दिया गया है एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय कार्ड या उपर्युक्त सभी। वैसे लोग जो निर्धनता रेखा के नीचे होते हैं उन्हें बीपीएल कार्ड दिया जाता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन है 1940, 1950, 1960 या 1970। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि पर 1940 के दशक में हुई। निर्धनों में भी निर्धन के लिए कौन सा कार्ड है? ऑप्शन दिया गया है बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड या उपर्युक्त सभी। निर्धनों में भी सबसे निर्धन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा अंत्योदय कार्ड दिया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिया गया है 2000, 2001, 2002 या 2003। भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना सन 2000 ईस्वी में प्रारंभ की गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन किन वस्तुओं का वितरण किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है मिट्टी तेल, चीनी, गेहूं चावल या उपर्युक्त सभी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी सरकारी राशन दुकान के द्वारा मिट्टी तेल, चीनी, गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल कहां पड़ा था? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, बंगाल, उड़ीसा या बिहार।
भारत के बंगाल प्रांत में 1943 ईस्वी में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। पीला कार्ड किससे जारी किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, भूमि स्वामी को, राशन दुकानदारों को या सरकारी कर्मचारी को। पीला कार्ड वैसे लोगों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। भारत के उस योजना जिसमें गरीबों में सबसे गरीब लोग आते हैं। ऑप्शन दिया गया है अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या ग्रामीण रोजगार विकास योजना। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब होते हैं। मौसमी भुखमरी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या उपरोक्त सभी। भारत में कृषि मानसून आधारित है, यानी कृषि से जुड़े हुए लोगों को रोजगार हमेशा एक जैसे नहीं मिल पाती है, इसीलिए मौसमी भुखमरी कृषि क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत में हरित क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया गया है 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, 1960 के दशक में या 1970 के दशक में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में हुई। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? ऑप्शन हमारे पास है 14 नवंबर 2004, 14 दिसंबर 2005, 14 जनवरी 2004 या 14 नवंबर 2005। सही जवाब है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत में 14 नवंबर 2004 को शुरू किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब लागू की गई? ऑप्शन दिया गया है 1992, 1993, 1994 या 1995। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सन 1992 ईस्वी में लागू की गई। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए बीपीएल कार्ड और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 या 2015। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 को पारित किया गया। बीपीएल कार्ड किसको दिया जाता है? ऑप्शन है निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को, अन्य सभी लोगों को, निर्धनों में भी निर्धन लोगों को या इनमें से कोई नहीं। वैसे लोग जो निर्धनता रेखा से नीचे आते हैं उन्हें बीपीएल कार्ड दिया जाता है। खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है भूमिहीन श्रमिक, निराश्रित तथा भिखारी, पारंपरिक दस्तकार एवं कामगार या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रसिद्ध सहकारी समिति है। ऑप्शन है मदर डेयरी, विरका, अमूल या वीटा। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रसिद्ध सहकारी समिति है अमूल। दिल्ली में दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रसिद्ध सहकारी समिति है। ऑप्शन है मदर डेयरी, विरका, अमूल या वीटा। अगर बात दिल्ली की जाए तो यहाँ दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रसिद्ध सहकारी समिति है मदर डेयरी।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर डिस्कशन किया। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।